स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। 28 अगस्त की ये वर्कशीट है, तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं कि लोकतंत्र होता क्या है और ज़्यादातर विश्व यानी कि विश्व की ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो क्यों अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बनाना चाहती हैं या लोकतांत्रिक देश बताना चाहती हैं। तो हमने इस अध्याय में लोकतंत्र की विशेषताओं, गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और ये निष्कर्ष निकाला कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वाला शासन होता है लोकतंत्र। देखो, हम पढ़ चुके हैं लास्ट वर्कशीट के अंदर, जिसमें कि हमने पढ़ा कि जनता सीधे इस प्रकार के सिस्टम को सिलेक्ट करती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और इनके प्रतिनिधि आगे जाके पूरे देश को चलाते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। अब यहाँ आप एक बात समझिए, मैं कह रही हूँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भारत के जितने भी 130 करोड़ जनता है वो डायरेक्टली रूल कर रही है। नहीं, हम लोग अपने में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जाके देश को चलाइए, और ज़्यादातर जनता जिसके साथ होती है उसकी सरकार बनती है और आगे जाके देश के महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो लेते हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है, यानी कि हम में से जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो ही शासन क्यों करते हैं। देखो, आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव ही नहीं है। आप ऐसी जगह बताइए जहाँ पे 130 या 90-80 करोड़ जितने लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, वो एक जगह कहाँ बैठेंगे। पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है सब लोग एक साथ मिल सके और एक साथ डिसीजन ले सकें। इसके अलावा अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर नागरिक के पास फैसले लेने का समय, इच्छा और योग्यता नहीं है या कौशल नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन या समय या मनी नहीं होगा आधे से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सबको ना लेके हम में से कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचें इसके बारे में। एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, ये आप खुद सोचिए कि एक पार्टी है और उसमें सिर्फ एक ही नेता है जो सारे डिसीजन ले रहा है, तो क्या ये सही है। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेला लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं। अब ये तो प्रश्न चिन्ह है कि हमारे घर में कोई एक हेड ले रहा है सारे डिसीजन या सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का लोकतंत्र की ही चीज़ें हैं। घर में अगर सबको बोलने का मौका मिल रहा है वहाँ लोकतंत्र है। कक्षा में अगर टीचर बच्चों को भी बोल रही है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार का लोकतंत्र है। तो वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब सिर्फ उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति के फैसले लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी फैसला उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शक्तिशाली व्यक्ति का। सब लोग बराबर होते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू इक्वल होते हैं और सबके पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार से लागू होती है। जिस प्रकार घर में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका प्रभाव घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है, तो इसलिए डिसीजन लेने में भी सबका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। लोकतंत्र और नागरिक की अगर बात की जाए तो एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा खराब बनाने में मदद करता है। तो यदि लोकतंत्र की यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है कि हम चाहें तो हम एज अ नागरिक लोकतंत्र को स्ट्रांग बना सकते हैं और चाहे तो उसको वीक भी कर सकते हैं। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। देखो, नेता तो हम चुनते हैं, तो देखा जाए तो जो मेन हेड है वो हम है, यानी कि नागरिक है। अगर नागरिक सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो भविष्य जो देश का है वो खराब है। इस तरह की कुछ बातों ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर बनाती है और नागरिकों को अधिकार अधिक से अधिक सक्रिय और भागीदारी निभाने का अवसर देती है। देखो, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हम इसके अंदर डिसीजन लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहला, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। जिनको हम वोट देते हैं वो कौन होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। यही तो वो लोग होते हैं जो बाद में जाके संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं और हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं।
प्रश्न दूसरा, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? तो देखो, सबसे पहली बात तो ज़्यादातर लोग एक साथ बैठ के डिसीजन ले नहीं सकते। 80 करोड़ 90 करोड़ जनता एक जगह बैठ के डिसीजन नहीं ले पाएगी, हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है। दूसरा, अगर ऐसा प्रयास किया भी गया तो नागरिकों के पास ना भाग लेने के लिए समय है, ना इच्छा है, ना कौशल है, ना योग्यता है। सब लोगों के पास तो वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए सब लोग मिलकर शासन नहीं करते। प्रश्न तीसरा, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। कैसे लेते हैं लोकतंत्र में? किसी भी फैसले को प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उसकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी फैसला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ताकतवर व्यक्ति का। यही है ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया, कि सभी लोग बराबर हैं किसी भी डिसीजन लेने में, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो शक्तिशाली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से शक्तिशाली हो या कमजोर हो, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? देखो, एक नागरिक के तौर पे सबसे पहला तो हमारा योगदान यही होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से करें। हम अधिकारों की डिमांड करते हैं, लेकिन जब तक हम कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो हम अधिकार के भी हकदार नहीं हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को संविधान का सम्मान करना चाहिए और लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए, ना कि उसकी जाति, धर्म या पहचान के आधार पर। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।